ना 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 ना। अच्छा, ये हमेशा बोलते थे यार, विराग सर मेरे को हमेशा बोलते थे यार मोहसिन यार ये धुन में कुछ बात है। बोला सर कुछ अगर इसके ऊपर आप करोगे एंड इज लाइक यार कुछ करेंगे लेकिन ऐसा कुछ करेंगे जो सदाबहार रहे और उम्र भर याद रहे लो, जस्ट रैंडमली। और ब्रो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये वो हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे। लाइक यार मैं धड़क 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी रोमांटिक हॉन्टिंग मेलेडी। उसने ये वर्ड यूज है, रोमांटिक हॉन्टिंग मेलेडी। तो मैं बोला यार, बोला ये क्या है, रोमांटिक भी है और हॉन्टिंग भी है। एक भटके हुए काफिले की तरह तेरे चेहरे पे मैं रुक गया, मोहब्बत का मेरी ये पहला सफर है, जमी से फलक चाहिए। इसीलिए इस गाने में आप देखोगे कि एक लाइन ये भी है कि एक भटके हुए काफिले की तरह तेरे चेहरे पे मैं रुक गया। जैसे कहते हैं ना, ही सीन लाइफ, ये मुस्कुराता हुआ खूबसूरत सा जो चेहरा बगल में बैठा हुआ है ना, इसको शायरी की समझ है, इसको राइटिंग की समझ है। चांद का गुरूर मिट गया, तू मुझे जमीन पे दिख गया। तो मैंने देखा करण जौहर वॉज वेरी एक्साइटेड कि ये गाना आ रहा है, बस एक धड़क। मुझे इस गाने की जर्नी बताइए सर, कब आपसे कहा गया कि इस तरह का गाना लिखना है? कि पहले जो डायरेक्टर होता था वो फिल्म बनाता था, वो मार्केट से पैसा उठा के अपना घर बंगला गिरवी रख के पिक्चर बनाता था। आज के ज़माने में किसी डायरेक्टर को पिक्चर बनानी हो तो स्क्रिप्ट लेके हमेशा पूरी मार्केट में घूमेगा कि कोई फंड कर दे, कोई पैसा दे दे, कोई मेरे साथ कोई जॉइंट वेंचर में आ जाए। तो वो लोग दूसरे थे, ये लोग दूसरे हैं। तो जो आजकल एक ट्रेंड है रील्स का, रील्स पे गाने वायरल हो जाते हैं, अब उससे आपको लगता है गाने को फायदा होता है, म्यूजिक को फायदा होता है, या फिर सिर्फ ठीक है उस टाइम के लिए वायरल हो गए? चांद का गुरूर मिट गया, गुरूर मिट तू मुझे एक भटके हुए काफिले की तरह तेरे चेहरे पे मैं रुक गया, मोहब्बत का मेरी ये पहला सफर है, जमी से फलक चाहिए। Yeah. Yes, finally And he's he'll here, be singing, beating the Mumbai traffic, he looking like a rock star. he's the love of my life. What's up, sir? What's up? Hi, Amit Bhatia. Good, good, good. बैठिए। कब आओगे? वो ऐसा ऐसा बैकग्राउंड देखो, पहले के पिक्चरों में क्या गाने होते थे, आज भी रेलेवेंट रहते हैं ना, है ना। वो जब तू आ रहा था तो वो पीछे वही चल रहा था, देर हिना का गाना, वही वाला चल रहा था, देर लगी ये वाला वाला। ने में तुमको। तो ये भाई, हाँ अभी सवाल है। गाने की कहानी, हर गाने की एक किस्मत होती है, हर गाने की एक कहानी होती है। तो ये गाना जो है एक हाइप्ड सॉन्ग रहा, मतलब मैं देख रहा था करण जौहर बड़े एक्साइटेड थे इस गाने को लेके, एक दिन पहले भी डाल रहे हैं, रिलीज़ होने वाला है, मेरा मोस्ट फेवरेट गाना, फिर रिलीज़ हुआ बड़े टाइम बाद। मतलब मैंने ये गाना पूरा देखा। नॉर्मली गाने हम सुनते हैं गाड़ी में चलते हुए, हम वीडियोज़ नहीं देखते हैं, वो आया मैंने पूरा देखा। तो कैसे बना, क्या ब्रीफ था, आप दोनों लोगों से मैं जानना चाहूँगा। ये गाना, ये जो मेलेडी थी, ये अजीम दयानी का नाम लेना चाहूँगा मैं, जो म्यूज़िक सुपरवाइज़र है धर्मा के, और जिन्होंने ये पूरी पिक्चर का म्यूज़िक सुपरवाइज़ किया है फ्रॉम धर्मा। ही कॉल्ड मी वन डे एंड अर्ली मॉर्निंग एट 7:30, जस्ट रैंडमली, और ब्रो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये वो हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे। लाइक यार मैं धड़क 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी रोमांटिक हॉन्टिंग मेलेडी। उसने ये वर्ड यूज है, रोमांटिक हॉन्टिंग मेलेडी।
तो मैं बोला यार, बोला ये क्या है, रोमांटिक भी है और हॉन्टिंग भी है। देन इज लाइक यार प्रॉमिसिंग मेलोडी जो होती है ना, जो सदाबहार रहे, और बोले मैं राइटिंग भी इस तरीके की चाह रहा हूँ कि एक एक लाइन उसकी गोल्ड हो। इट्स लाइक कि अगर कुछ होगा तो बताना। तो ये जो मेलेडी थी, ये मैंने और विराग सर ने बहुत बार हम करे थे। ना 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 ना। अच्छा, ये हमेशा बोलते थे यार, विराग सर मेरे को हमेशा बोलते थे यार मोहसिन यार, ये धुन में कुछ बात है। बोला सर कुछ अगर इसके ऊपर आप करोगे, एंड इज लाइक यार कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे जो सदाबहार रहे और उम्र भर याद रहे लोग बागों को। आई जस्ट हम दिस मेलेडी टू हिम, लगे बहुत अच्छी लग रही है यार, इसको डेवलप करते हैं। बोले विराग सर को बोले यार, आई वांट विराग सर टू राइट दिस सॉन्ग। ये किसने कहा आपसे? अजीम टोल्ड। अजीम ने। या ठीक है। बोले सिंस विराग सर इज़ अ पर्सन, और उन्होंने इतने बड़े बड़े गाने लिखे हैं, हमारी अधूरी कहानी, मुस्कुराने की वजह, और सर ने तो इतिहास रचा है। बोले आस्क विराग सर टू राइट इन विराग सर स्टाइल। तो हम लोग ने विराग सर को फिर कॉन कॉल पे लिया, है ना, हम द मेलेडी है। तो विराग सर लगे अरे यार आई नो, हम लोग हमेशा ये मेलेडी के ऊपर करते हैं, बट कभी कुछ अल्फाज मिले नहीं यार, और हमने हमेशा से डिसाइड किया था कि वी विल बी यूजिंग दिस मेलेडी इन अ लार्जर देन लाइफ मूवी, और जो पिक्चर के अंदर एक रोमांस की तड़प हो। देन विराग सर जाके बोला इसको मैं लिखूंगा, इसको मैं सुकून से लिखूंगा। यानी केम अप विद द लाइन, मोहब्बत का मेरी ये पहला सफ़र है, ज़मी से फलक चाहिए। तो ये लाइन ही आई, उम्र भर निभाएगी जो साथ मेरा, बस एक धड़क चाहिए। When he came up with this line, like we were sold off. अच्छा, क्या होता है ना कि इससे बड़ी लाइन नहीं आ सकती है कोई। पिक्चर का टाइटल है धड़क, इसमें अड़ा शब्द है। तो अड़ा जो होता है, शब्द जो होता है ना, वो हमारी जो साफ जुबान होती है ना, उसमें बहुत अटकता है अड़ा। तो अड़ा के काफिये मिलाना बहुत कम है काफ़ी, अगर देखा जाए तो धड़क के काफ़िये जो होते हैं। और मैं और सर हमेशा एक ही चीज़ में, सर का हमेशा से बोलना है, बोले यार रदीफ काफ़िये का जो गेम होता है ना, बोले वो साला एग्जैक्ट 100% डॉट लगना चाहिए। जब तक ये समझाएंगे जरा हमारे जैसे लोगों के लिए। काफिया बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा। आपको खैर आप तो पढ़े लिखे हो सर। जनरल ऑडियंसेस के लिए जो फोनेटिक राइम होती है ना, वो काफिया होता है। रदीफ क्या होता है, जो पहली लाइन और दूसरी लाइन के लास्ट बोल होते हैं उनको रदीफ कहते हैं। पेन अल्टीमेट जो वर्ड होता है, जो कि कॉमन रहना चाहिए, जिसकी सेम फोनेटिक रहनी चाहिए, वो काफिया रहता है। ये तो शायरी का पैरामीटर हो गया। लेकिन हिंदी फिल्म राइटिंग में बेसिकली आप फोनेटिक्स को मैच कराते हैं। लेकिन अगर आप बहुत मजा हुआ शॉट आपको राइट इन द मिडल ऑफ द बैट से मारना है ना, तो आपके काफिये मिलने चाहिए। जैसे धड़क, तड़प, सड़क, सड़क, ठीक है। तो ये काफिया मैच हो रहा है बैठ के। इसीलिए इस गाने में आप देखोगे कि एक लाइन ये भी है कि एक भटके हुए काफिये की तरह तेरे चेहरे पे मैं रुक गया। तो ये मैच कराना बड़ा बड़ा मुश्किल काम था। तो हिंदी म्यूज़िक का ये पैटर्न रहा है कि हमारे जितने भी पुराने हिट गाने रहे, सबके आप देखो, सबकी 2-2 लाइन के मुखड़े होते थे, 4-4 लाइन के अंतरे होते थे, लेकिन कितने नपे तुले और बैलेंस्ड रहते थे। तो वो कोशिश रहती है, वी लर्न फ्रॉम व्हाट आवर प्रीडिसेसर्स हैव डन, यू नो, दैट्स ऑलवेज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि उस गाने में कैसा लिखा गया था। बिल्कुल। तो इस गाने की रिलीज के बाद क्या रिस्पांस आप लोगों को मिला? पहला तो धर्मा की तरफ से कि भाई गाना बना, हाउ दे लाइक इट। दूसरा, जो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिनका रिस्पांस आपके लिए मैटर करता होगा, जो क्लियर बताते होंगे कि भाई मोहसिन या तो बवाल बनाए हो या बवासीर बनाए हो, ठीक है। होता है ना दोस्त। यार रदीफ काफिया भी ये भी बुरा नहीं है। सर ने जो रदीफ काफिया ये भी बुरा होता ना, या तो पिक्चर एकदम तस्वीर, वाह वाह। हाँ, लकीर। जब हमने
ये जब हमने गाना कंप्लीट किया था और जब भी गाना बना रहे थे, तो हमको ये एक होता है, कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द सॉन्ग, जब आप वो गाने पे काम कर रहे हो, आपको तभी पता होता है कि ये गाना ब्लॉकबस्टर है। ऐसे कुछ कुछ गाने जो होते हैं, जो क्योंकि हमने हमारी पूरी उम्र सुना ही है, इतने सारे लोगों को सुना है, और हमको एक चीज़, ऊपर वाला का करम है, एक चीज़ अच्छे और बुरे की तमीज़ है। तो हमारे नाना हमेशा बताते थे, उस्ताद फैयाज़ अहमद खान साहब, कि देखिया सीखिया परिखिया, देखो सीखो परखो, और एक सबसे बड़ी चीज़ है वो है सुनखिया। जिसको परखने की तमीज़ हो, जिसको सुनने की तमीज़ हो, जिसको अच्छे बुरे की तमीज़ हो, उसको पहले ही पता चल जाता है कि क्या बोलते हैं, ये क्या चीज़, हम किस दिशा में जा रहे हैं। और एक आर्टिस्ट का सच्चा होना अपने आप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम काम करते हैं, या जब भी हम गाना सुनते हैं, या जब भी हम गाना बनाते हैं, तो वी आर वेरी क्लियर, नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब भी हम ये गाना बना रहे, तो हमको लग रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि एक एक लाइन अगर आप देखो, जो हिसाब से एक टाइटल ट्रैक को ध्यान में रखते हुए जो एक बननी चाहिए, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है एक टाइटल ट्रैक बनाना, क्योंकि आप एक पूरी पिक्चर का म्यूज़िक को लीड करोगे। तो जब ये मौका हमको मिला, तो हम लोगों ने, आपने सुना होगा गाना, कोई कसर छोड़ी नहीं है। विराग सर ने लिरिकली कोई कसर नहीं छोड़ी है, इतना खूबसूरत गाना लिखा है। और जो गाने की एक धुन बनी है, वो भी धुन भी इस तरीके से हो कि हमने इस तरीके से कोशिश करी कि ये एक कॉल रहे। एंथम जो होता है ना, वो हमेशा से एक कॉल होता है। एंड टाइटल ट्रैक जो आप धड़क 1 का भी टाइटल ट्रैक जो अजय अतुल भाई ने किया था, इतना खूबसूरत बनाया था। इट वॉज अ कॉल अगेन, इट्स अ ब्रिलियंट सॉन्ग। तो कीपिंग ऑल दैट थिंग इन माइंड, एंड ऑल्सो एक हल्का सा स्लाइट बैक ऑफ द माइंड में प्रेशर भी था कि आप धड़क 2 का टाइटल ट्रैक बना रहे हैं, तो वो यार कुछ चीज़ें झोल नहीं खा जाए, या कुछ चीज़ें हल्की नहीं पड़ जाए, कुछ चीज़ें कम नहीं पड़ जाए, और कुछ ओवर भी ना हो जाए। तो बहुत बहुत थिन लाइन थी। You know what? When we finally chose the singers, ना, जब मोहसिन came up with this brilliant combination of Zubin Nautiyal and Shreya Ghoshal, and when their dubbed version had come to us, ना, वो कान में seriously ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुआ पढ़ रही है। इतना खूबसूरत लग रहा था। परफेक्ट वॉइसेस, एंड थोड़ा विजन भी होता है ना डायरेक्टर का, शाजिया द डायरेक्टर, ना, she had imagined the song in a particular way to come in the film. She had imagined how she is going to cut the video of the song. So everything fell very beautifully in place. Zubin starts the song, everybody is excited. Amazing. When Zubin is a very special voice, he's a different voice. मतलब एक तो होता है voice, and then there are special voices. Zubin is one of them. And in the antara, when Shreya ma'am comes and just says, आउटस्टैंडिंग। मैं कुछ भी नहीं थी, तेरी रोशनी जो, यकीन हो जाता है। देखो हम लिख दे, आप बना दे, हमारा काम है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिंगर आगे गा दे तो सुनने वालों को यकीन हो जाता है कि हाँ भाई जो कहा जा रहा है वो अच्छी बात है, वो सच बात है। तो वो चीज़ इस गाने में मैजिक हुई है, विच इज़ वाई एवरीबडी इज लविंग द सॉन्ग, एंड द सॉन्ग इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर। आज के ज़माने में एक गाने को ट्रेंड करना, मोहसिन, आई डोंट थिंक सो इट इज़ एन ईजी थिंग, बिकॉज इतना ज़्यादा कंटेंट अपलोड हो रहा है, इतना ज़्यादा म्यूजिक आ रहा है बैठ के, एक गाना ऑर्गेनिकली ट्रेंड करे तो कुछ ना कुछ तो मैजिक हुआ है। एंड मैजिक विल हैपन व्हेन ऑल डिपार्टमेंट्स इन द सॉन्ग आर वर्किंग इन टैंडम विद ईच अदर। दैट इज द मैजिक दैट हैज हैपेंड ओवर हियर। आप लोगों ने जिस थॉट प्रोसेस से लिखा और म्यूजिक बनाया, जब वीडियो देखा तो लगा उसके साथ पूरी जस्टिस हुई। भाई मैं बहुत आपको अच्छा बताऊँ, किया है। एक मोहसिन मैं बता दूँ, जब ये गाना फाइनल मिक्स और मास्टर होके आया, ये हम लोग के एक आदत है कि हम लोग हमेशा गाड़ी में बैठ के सुनते हैं। हम लोग ये लंबी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, खूब खाते पीते हैं और साथ में काम करते हैं। तो इसने जब पहली बार मेरे को ये मिक्स सुनाया, मैं शांत बैठा, और हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं साथ में। मैंने मोहसिन को बोला कि मोहसिन, जब तू प्रेजेंटेशन देता है किसी को गाने का, ही इज़ दी ओनली म्यूजिक डायरेक्टर जो स्क्रैच कभी नहीं बनाता है, जो कभी गिटार पियानो या सेटअप लेके नहीं जाता है गाना सुनाने के लिए। ये अकेला जाता है और अपने मुंह से पूरा गाना सुनाता है,
सारे सेक्शंस सुनाता है, म्यूजिक 1 सुनाता है, म्यूजिक 2 सुनाता है, कहाँ क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले होगा. ही कंट्रोल्स द इंटायर रूम विद जस्ट हिज सिंगल पर्सनैलिटी. और वो जिस तरीके से गाना सुनाता है उसी तरीके से एग्जैक्टली गाना फाइनली बन के आता है. तो जो पहले सुना था वो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें यार 1% का भी डिविएशन नहीं होता है. तो वन फाइन डे आफ्टर वर्किंग 6 or 7 years 8 years with this boy, I asked him finally कि मोहसिन भाई तेरा प्रोसेस क्या रहता है, तू कैसे इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलता है. ऐसे टैलेंट कम है दुनिया में. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स, ठीक है ना. बट ही विजुअलाइजेस द सॉन्ग इन सच अ मैनर जो स्किल सेट नहीं है मेरे पास. मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूँ. ये जो इमेजिन करता है वही निकालता है. व्हाट इज हिज प्रोसेस? एंड ही गेव मी अ ब्यूटीफुल आंसर टू दैट. आई वांट यू टू लिसन टू दैट आंसर. थैंक यू सो मच सर. No, love you Mohsen. मतलब I haven't seen a more special music director than you brother. तू जो प्रेजेंटेशन में सुनाता है वही फाइनल रिजल्ट में आता है. एक नोट इधर से उधर नहीं होता है. सर और मेरा हमेशा इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होता है. सर हमेशा ये बोलते हैं, मेरा ये मानना है कि एक आर्टिस्ट को ना एक विजन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो व्हेन यू मेक सॉन्ग और व्हेन यू थिंक ऑफ मेकिंग अ सॉन्ग, you should always see your song before you start the song. मतलब mark this line for new people. Yes. You should always see a song. See a song before you start making a song. तो मुझे हमेशा ये एक ऊपर वाले की तरफ से आमद है कि मैं मेरा गाना पहले खुद देखना चाहता हूँ जब मैं किसी को सुनाऊँ उससे पहले. तो एक ट्यून या एक मेलोडी जब we make, so we always think के यार ये धुन अगर बिना म्यूज़िक के सिर्फ अल्फाजों के साथ में अगर बजेगी तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन होनी चाहिए, इसका विजन क्या होना चाहिए, ये शूट कैसा होना चाहिए, इसका एक नज़रिया लोग भावों का देखने का सुनने का कैसा होना चाहिए. तो एक पहले सबसे पहले एक आम आदमी बन के आर्टिस्ट को खुद उस चीज़ का नज़ारा महसूस करना चाहिए गाना बनाने से पहले. मास्टर क्लास मोहसिन, व्हाटएवर यू आर सेइंग इज मास्टर क्लास. एक आम आदमी बन के आप अपनी चीज को एक दूसरे के नजरिए से देखोगे कि आम आदमी किस तरीके से ये गाना सुनना पसंद करेगा, इसमें क्या क्या चीजें रखना पसंद करेगा, इसको किस तरीके से देखना पसंद करेगा. तो विद धड़क 2 इट वाज वेरी क्लियर. हम जब व्हेन वी वर इन द जैमिंग सेशन, तो शाजिया जो डायरेक्टर है जिन्होंने पिक्चर डायरेक्ट करी है, आई रियली लाइक वन थिंग अबाउट हर कि उसका एक विजन था पिक्चर को लेके, ये गाने की सिचुएशन को लेके, हर चीज़ को लेके. शी सेड कि आई वांट दिस काइंड ऑफ फील. मैं एक थोड़ा सा रॉनेस रखना चाहती हूँ, एक मिट्टी से जुड़ा हुआ प्यार रखना चाहती हूँ, एक थोड़ा सा क्लासिक फील देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पिक्चर का बहुत ज़्यादा रोमांस जो है वो क्लासिक साइड है. तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड एंड हमने ये गाने को बनाना चालू किया था. तो जब हम बना रहे थे तो हमने इसमें सुकून पहले दिखाना चाहा था कि कभी भी जब एक क्लासिक प्यार जो आप सुनोगे, क्लासिक चीज़ें, क्लासिक गाने जब भी सुनोगे तो उसमें सुकून बहुत रहता है, उसमें ठहराव बहुत रहता है. तो जिस तरीके से हमने नोट्स लिया लेगा, चांद का गुरूर मिट गया, तू मुझे ज़मीं पे दिख गया, शायरों ने हार मान ली, तुझ पे मैं वो नज़्म लिख गया, एक भटके हुए काफिले की तरह तेरे चेहरे पे मैं रुक गया, मोहब्बत का मेरी ये पहला सफ़र है, ज़मीं से फलक चाहिए, जो नींदें उड़ा दे ना सोने दे मुझको, वो मीठी तड़प चाहिए, उम्र भर निभाएगी जो साथ मेरा, बस एक धड़क चाहिए. तो अगेन उम्र भर निभाएगी जो साथ मेरा,
बस एक धड़क जाएगी, इट्स अ प्रॉमिस। क्या बात है मोहसिन। तो उस चीज को अब मैं करते हुए भी ये सारे गाना जो है अब ये लूप पे जो है चलेगा, क्योंकि अभी मैंने इतना सुन लिया ना कि मेरे दिमाग में वो चल रहा है। यस। और जिस तरीके से जुबिन भाई ने गाया है, जुबिन नौटियाल ने गाया है, श्रेया मैम ने गाया है, जिस तरीके से इस गाने को निभाया गया वो सबसे ज्यादा कमाल की बात है। ट्रेलर में भी इस्तेमाल हुआ है वो आप जो देखिए ना, मतलब वो एक वो लाइन ट्रेलर जो आती है में, वो लास्ट में, ट्रेलर में जो श्रेया मैम की और जुबिन भाई की जो लाइन आती है वो इस तरीके से आती है कि जैसे कि ये ऐलान है, क्या ये कॉल है, यू नो, बस एक धड़क चाहिए, बस एक धड़क चाहिए। That's it. Always ना, मैं और विराग सर जब भी लाइक यू नो वी मेक अ रोमांटिक सॉन्ग, तो हम लोग एक बहुत डिस्कशन वो करते, सर ये गाना अगर ट्रेलर में आएगा, ये टीजर में आएगा तो किस तरीके से बजेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग उल्टा चलते हैं। एक गाना बना नहीं है, गाना हम बनाने के कोशिश में हैं, चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि गाना ऐसा होना चाहिए कि जो टीजर में आए तो टीजर में वाह वाह हो जाए, अपलिफ्ट हो जाए। क्योंकि क्या होता है, आप जब भी गाना करो, आप गाने को देखो कि एक उसमें एक ऐसा हाईलाइट पॉइंट होना चाहिए जो मार्केटिंग के अंदर भी कमाल हो, विजुअल में भी कमाल हो, और एक स्टेटमेंट देके चले जाए, अंडरलाइन करके चले जाए। यू नो सर, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस। ऑलवेज देखो क्या होता है, this boy never says that sir we have to make a hit song. He always says sir we have to make an anthem, we have to make a good song. ऑब्वियसली वो फिर अपने आप हिट होगा। बिकॉज सर लिखते ही एंथम है। अरे नहीं रे, जो सर से नॉर्मल चीजें मैंने कभी सुनी नहीं है। सर ने जो गाने लिखे सारे के सारे एंथम ही लिखे। नहीं, a person who loses his sense of wonder is a person who's lost it. Every song should be like your first song that you're doing. You know, वो चाम रहना चाहिए। और यू नो इतना एक्साइटमेंट रहता है यार, अभी भी इतने साल हो गए यार वो सिर्फ, लेकिन वो पिक्चर में गाना आ रहा है, वो हीरो हीरोइन के ऊपर गाना पिक्चराइज हो रहा है, यू नो, अरे ये रिलीज़ होने वाला है, अरे ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, अरे कितना, तो ये सेंस ऑफ वंडर, ये जो एक छोटा सा 8-10 साल का बच्चा तुम्हारे अंदर मेरे अंदर अभी भी जिंदा है ना, ठीक है, जिसको बड़ा एक्साइटमेंट लगता है कि वो गुब्बारा है, अरे वो खिलौना है, तो हम लोग गाने को इस तरीके से ट्रीट करते हैं यार कि ये एक्साइटमेंट तो लाइफ में मतलब जरूरी है, तभी तो अगला गाना अच्छा बनेगा, तभी तो हम काम कर पाएंगे। सर अगर एक आर्टिस्ट में मस्ती नहीं होगी और एक बचपना नहीं होगा, वो म्यूजिक नहीं बना सकता, मुझे ऐसा लगता है। यू नो सम वेरी ग्रेट आर्टिस्ट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, एट सेड कि द ट्रू आर्टिस्ट इन यू इज द चाइल्ड whom you have lost. राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है, सो वो हमारे अंदर मौजूद है। और सेकंड थिंग इज दिस यार कि ये आप अपनी कश्ती लेके एक तूफान में उतरे हुए हैं और लहरें आपकी दुश्मन हैं, ज़ोर ज़ोर के आती हैं, कई बार आपकी कश्ती को पलट देती हैं, आप पानी के अंदर रहते हैं, आपको सांस नहीं आती है, आपका स्टेमिना होना चाहिए, आपको उन लहरों से लड़ना आना चाहिए। आपके हाथ से कभी कभी आपका चप्पू भी छूट जाएगा, आपको तिनका मिले, आपको दोस्त मिले, आपको मोहब्बत मिले, आपको ऊपर वाले की रहमत मिले, आपको किसी अनजान आदमी की दुआ मिले, ये सब आपके तिनके का सहारा होते हैं। तो इतनी मेहनत के साथ 24 घंटे सतर्क रह के हम लोग काम करते हैं। उसमें एक मौका जैसे कहीं मिल जाए, किसी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया, अजीम दयानी ने, वी सेड कि वील गिव आवर 100%। क्या मैं तो ये कहता हूँ कि मोहसिन सोएंगे नहीं, हम 6 बजे सवेरे तक हम सिर्फ जैम करते रहते हैं फ़ोन पे या मिल के, या कभी लगता है कि यार मोहसिन मिलते हैं तो ऊबर पकड़ के मैं इसके घर चला जाता हूँ। तो ये एक्साइटमेंट रहता है गाने के लिए, जब तक वो एक्साइटमेंट है हम हैं, जिस दिन वो एक्साइटमेंट गया हम गए। अच्छा, अब लास्टली आप दोनों से इस गाने का कोई मुखड़ा, कोई क्या मुखड़ा तो एक ही है, या अंतरा जो लाइंस आपकी सबसे फेवरेट हो। हालांकि ये मुश्किल काम है और इसमें मेरा थोड़ा लालच ये है कि मैं उन लाइनों को दोबारा से सुन लूँगा, क्योंकि अब ये गाना जो है मेरे दिमाग पे भी चढ़ गया है। ठीक है सर, पहले मोहसिन बताएगा। सर प्लीज आप, मैं खुद जानना चाहता हूँ, सर ने ये गाना लिखा है, आपने जो सवाल पूछा है मुझे जो कि सर का लिखा हुआ गाना है, सर की फेवरेट लाइन गाने में से क्या है, ये सबसे ज्यादा और क्यों है, मुझे वो उसका एक्सप्लेनेशन भी जो है जब आप एक्सप्लेन करेंगे वो भी
सुनना चाहूँगा मैं। बता दूँ, देखो गाना क्या होता है, आई हैव सीन दैट फेज इन द फिल्म इंडस्ट्री वे गाना वॉज इक्वल टू अ हुक, कि भाई बस हुक स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें एक इंग्लिश का, एक पंजाबी का और एक हिंदी का वर्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो हुक वाले फेज से भी मैं गुजर गया। दूसरा मैंने एक देखा कि नहीं, थोड़ा यूथ वाला होना चाहिए, थोड़ा और सिंपल होना चाहिए, उस फेज से भी मैं गुजर गया। लेकिन मेरी बिलीफ हमेशा रही कि गाना जो होता है ना, शुरू से लेके अंत तक निभना चाहिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। मैं सारे गानों में अपनी एक ऑनेस्ट कोशिश करता हूँ कि शुरू से लेके अंत में निभाए, और गाना कॉन्वर्सेशनल हो, द सॉन्ग शुड बी टॉकिंग टू यू। यस यस यस, एब्सोल्युटली। सो और आदान प्रदान होना चाहिए, एक लाइन लड़की की आई, दूसरी लाइन लड़के की आई, मतलब शेर के ऊपर सवा शेर, मैजिक के ऊपर वो कबूतर निकाल रहा है तो ये मकाओ निकाल रहा है वो उसके टोपी के नीचे से इस तरीके, हाँ एक निकला, एक और कलरफुल निकल गया। तो इसने अंतरा बड़ा कमाल का बनाया, ठीक है, कि मैं कुछ भी नहीं थी तेरी रोशनी जो बड़ी, तो मैं कुछ भी नहीं थी, मिली जब से तुमसे मुझे जिंदगी मिल गई, हाँ, तेरी रोशनी की नज़र जो पड़ी तो मेरी हर खुशी खिल गई, तू मेरा क्या है कैसे बताऊँ तुझे, और इतना मैं चाहूँ तुझे। ये मुकम्मल हो गई बात यहाँ पे। अब बाद में लड़के का इसके ऊपर काउंटर आना है, ठीक है। अब मामला इधर बड़ा सीरियस चल रहा है मोहसिन, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं थी तेरी रोशनी पड़ी खिल गई, अच्छी खासी पोइट्री। और यहाँ पे अभी लड़के को यहाँ पे कम बैक करना है, तो लाइन कम्स की, जो कभी उड़ रहा था पतंग की तरह, तेरी बातों से मैं कट गया। तो बहुत प्यारी लाइन है, जो कभी उड़ रहा था पतंग की तरह, तेरी बातों से मैं कट गया। ये लौंडे बहुत रिलेट करेंगे। हाँ, बिकॉज दिस इज द एक्सुबरेंस ऑफ यूथ ना, व्हेन यू आर लाइक 20, 21, 22, यू आर फ्लाइंग हाई, ठीक है। लेकिन अभी मोहब्बत हो गई, ठीक है ना, मोहब्बत का माजा मोहसिन कितना महीन होता है ना, बड़े बड़ों को और जब तक कि एक गाने में एक खुद, अगर आप देखोगे कि हमने जब गाना बनाया तो विजुअल तो थे कुछ नहीं हमारे सामने, बट आप देखोगे कि लिरिकली और कॉम्पोजिशन वाइज हमने इसमें एक्ट रखा है। हाँ, करेक्ट। एक गाने में हमने एक्ट रखा है, मतलब गाना अपने आप में आप देख रहे हो तो एक छोटी सी पिक्चर है 3 मिनट की, 3-3.5 मिनट की एक पिक्चर है। आज भाई साहब, आज मतलब ये आप जब अपने प्रोमोज काटना ना, एक मास्टर क्लास वाले प्रोमो काटना, कितना बड़ी बात बोला, 3.5 मिनट का पिक्चर है, हाँ, ब्यूटीफुल 3.5 मिनट की पूरी स्टोरी, बिकॉज यू डोंट नो कि क्या बोलते, गाना शूट होने के बाद में किस तरीके से होगा, कैसे होगा। बट ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव अ ब्रिलियंट डायरेक्टर लाइक शाजिया, जिनको पता है कि क्या बोलते हैं, जो गाना इन्होंने बनाया तो उसको शूट भी हम इस तरीके से करें। तो इफ यू सी लिपसिंग किया गए हैं लाइंस के ऊपर, कुछ लाइंस के ऊपर तृप्ति और सिद्धांत की लिपसिंग है। तो जब लिपसिंग आती है ना गाने पर, तब आपका गाना एक और चौड़ा होता है, यू नो। आपको दिखेगा कि हाँ, जब हीरो हीरोइन जब गाने को लिपसिंग करते हैं, तो तब जाके वो गाने का थोड़ा सा और वो सिनेमैटिक दिखता है, जो आजकल बहुत कम गानों में हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग इफ यू विल लिसन टुडे, मोन्टाज होता है, बैकग्राउंड में गाना हो रहा है, पिक्चर चल रही है अपनी, बट देयर आर ओनली फ्यू सॉन्ग्स जिसके ऊपर लिपसिंग की जाती है। क्या बात है मोहसिन। पहलों के गानों के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी लिपसिंग होती थी, एक्ट होता था गानों में, तो एक्ट होता ही था, सिनेमैटिकली स्क्रीन का एक्ट डबल होता था। करेक्ट भाई, लिपसिंग करने के लिए कुछ देना भी तो पड़ेगा ना, है ना। वो लिपसिंग कोई मजाक है? ऋषि कपूर साहब कहते थे कि जब लिपसिंग करो तो मतलब ये नसें खिंच जानी चाहिए। यू नो, ऋषि कपूर सर हैज बीन वन ऑफ द, उनको उनके करियर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत गाने मिले हैं। ही यूज्ड टू इतना एम्फेसिस देते थे लिपसिंग के ऊपर कि ऐसे नसें खुल जानी चाहिए। और हमारी फिल्मों का गाना क्या है यार, फिल्मों का गाना लिपसिंग ही है। हीरो हीरोइन के लिए गाने, सिचुएशन के लिए तो गाने बनते हैं ना, चाहे सैड हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे समथिंग हो। यू नो गाना क्या है भाई, देख, एक तो गाना हो गया, हमने गाना बना दिया, और दूसरा गाना होता है ये 70 mm पर्दे। आई थिंक जावेद मोहसिन हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट दैट 70 mm, और ये नेचुरल होती है। सहवाग कैसे आँख बंद करके मारता है, ये नेचुरल एबिलिटी है, कहीं सीख के नहीं आया है, ठीक है। ऋषभ पंत बॉल आएगी मैं मारूंगा, सूर्य कुमार यादव बॉल आएगी मैं मारूंगा, एडम गिलक्रिस्ट, सनत जयसूर्या, ये नेचुरल है, ये आप कहीं सीख नहीं सकते। दिस 70 mm, it's in his blood. And you know why?
बिकॉज ये बोलता नहीं है, बोलेगा नहीं, बट चूंकि अब हम काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं इस गाने के बाद मोहसिन, सो आई थिंक आई मस्ट टेल योर स्टोरी। ये बड़ी बड़ी सिटिंग्स में बैठ के बड़े बड़े उस्तादों को इसने ऐसे करके सुना है, थैंक यू सर। तब जाके ये हुनर इसके अंदर आया है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, ही सीन लाइफ, ये मुस्कुराता हुआ खूबसूरत सा जो चेहरा बगल में बैठा हुआ है ना, इसको शायरी की समझ है, इसको राइटिंग की समझ है। एक शेर है अकबर इलाहाबादी साहब का, शायद मे बी आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी, कि ज़रा दिल तोड़वा के आइए जनाब, जी, सिर्फ फिल्म से शायरी नहीं होती। वाह, क्या बात है, ठीक है, क्या बात है। जिंदगी भाई ने मेरे जी है, इसने देखा है बड़े बड़े गाने बनते हुए, इसने ये ऊंच सर का नीच प्यार देखी है। हंसते मुस्कुराते हुए गाने जैसे राज कपूर साहब, मेरा नाम जोकर पिक्चर थी, ठीक है ना, वो जोकर हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन अंदर एक स्क्रीन प्ले अलग चलता था। वो टैलेंट कम लोगों में होता है भाई, डूब के उभर जाने का टैलेंट जिसके अंदर वो है ना, हल्का उससे निकलेगा ही नहीं मोहसिन। सर आपका प्यार है सर। और मैं विराग सर के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, लाइक आई हैव मेट, हमारी मुलाकात आई थिंक 2017 में हुई थी, हाँ सही। और जिसने हमारी मुलाकात करवाया था उसका नाम भी असीम दयानी है। ही कॉल्ड मी एंड ही इज़ लाइक के ब्रो, यू हैव अ वेरी गुड मेलेडी बट यू नीड आउटस्टैंडिंग राइटर, और मेरे नज़र में अगर कोई है तो वो है रश्मि विराग, तो यू प्लीज़ गो एंड मीट हिम। मेरे को याद है उस दिन मैं विराग सर के घर पे गया, विराग सर वॉज देयर, और एक पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। उससे पहले हम एक बार मिल चुके थे मुकेश जी की ऑफिस में, मुकेश भट्ट साहब के ऑफिस में, बट वो सरसरी मुलाकात थी। जो जब मैं विराग सर के यहाँ पर गया तो वो मुलाकात ही अलग थी। शाम का टाइम था, घर सर अकेले बैठे थे, सर इज़ लाइक और बताओ क्या कर रहे हो, मैंने आपका गाना सुना जलेबी का, बहुत खूबसूरत गाना है। उस टाइम पे जलेबी हमारी रिलीज़ होने वाली थी, सर का भी गाना था उसमें, हमारा भी गाना था, और बताओ कुछ है तुम्हारे पास में, ही डायरेक्टली आस्क कुछ है तुम्हारे पास में। तो एक मेलेडी थी मेरे पास में, मैं बोला सर ये, बोले आज हमारी रिश्ते की शुरुआत एक गाने से करते हैं, और वो गाना था पास तेरे में आया हूँ दूर से चल करके, ना जाने तुम करते हो वादे क्यों कल के। तो उस वहाँ से जो हमारी जर्नी चालू है, वी हैव वर्कड सो मच। लेकिन बट टेल यू फॉर द म्यूजिक ऑफ धड़क 2, we had only one thing in mind, that we have to give the audiences a song that they can keep with themselves for a lifetime. एग्जैक्टली, एंड आई थिंक यू हैव गिवन। नहीं, and the best part is अभी ख़त्म नहीं हुआ है, शुरुआत अभी शुरुआत हुई है। ये पहली धड़क सुनी है आपने, आपको एक और धड़क इसी फिल्म में सुनाएंगे और इससे ज़्यादा धड़काएंगे। क्या बात। तो मतलब अगले इंटरव्यू में हम उसकी बात करें। अगले इंटरव्यू में एक म्यूज़िक डायरेक्टर के अंदर क्या स्किल होती है ना, कि वो एक गाने को किस तरीके से घुमा के दूसरी तरह से वर्क करा देना, दैट दिस बॉय हैज़ डन। सर ने जो हमारा दूसरा गाना आएगा, सर ने वो इतना खूबसूरत लिखा है, और उसमें आपको दर्द, एक हंसता हुआ दर्द और एक मासूम दर्द दिखाई देगा आपको सर की राइटिंग में। मासूम दर्द सर ने, बेशुमार दर्द। हाँ मतलब दर्द भी है, बट उसमें आपको एक सर ने जो राइटिंग करी है उसमें आपको पता चलेगा कि यार ये दर्द है, लेकिन ये दर्द भी हंस रहा है इसके अंदर। इतना खूबसूरत लिखा है सर ने गाना। चलिए इंतज़ार रहेगा उस गाने का भी। और ये तो खैर कमाल, तो धड़क इज नॉट ओवर, धड़क इज़ नॉट ओवर, धड़क धड़कती रहेगी। थैंक यू सो मच, मज़ा आया बहुत। मतलब म्यूज़िक पे इतनी अच्छी बातें मैंने बहुत वक्त बाद की, और आई थिंक एक और सेशन फिल्म के बाद बनता, जब दूसरा गाना भी हम सुन लेंगे तो फिर और डिटेल में बात करेंगे और बाकी सब चीज़ों की भी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर द इनसाइट्स। आपके साथ बात करते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा लगा तीन दोस्त बैठ के आपस में गप्पे मार रहे हैं।